Welcome to Online Guruji classes. This is part second of our lecture series on pronoun. Those who have not watched my part 1, I request them before watching this video, please watch part 1 of our lecture on pronoun. Clear? जिन लोगों ने अभी तक फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी को ज्वाइन नहीं किया है वो भी फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी को ज्वाइन कर ले ताकि चैनल से रिलेटेड सारे अपडेट्स आप लोगों को पहले से पता हो कि कौन से दिन पे किस टॉपिक के लेक्चर अपलोड होने वाले हैं, कितने लेक्चर अपलोड होने वाले हैं। ठीक है, ये सारी बात मैं आप लोगों को एक हफ्ते पहले ही फेसबुक पे कन्वे कर देता हूँ। ठीक है, सो दैट यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ अकॉर्डिंगली। क्लियर? और जिन लोगों ने अभी तक यूट्यूब के चैनल ऑनलाइन गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग भी यूट्यूब के चैनल ऑनलाइन गुरुजी को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगर कोई भी वीडियो अपलोड्स होता है ऑनलाइन गुरुजी में तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके, चलो आज 31 दिसंबर 2016 है। आज इस साल का आखिरी दिन है। क्लियर? कल से हम लोगों का नया साल स्टार्ट होने वाला है और आप लोगों ने नए साल पे अपना गोल सेट करना है और उस गोल को फुलफिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी है। क्लियर? उसके बारे में चलो हम अपने फेसबुक के ग्रुप पे ही बात करेंगे। लेक्चर पे आज हम लोग देखने वाले हैं सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन और उसके बाद देखने वाले हैं हम हु और हुम पे डिफरेंस। क्लियर? ये दो टॉपिक आज के इस लेक्चर पे हम लोग कवर करने वाले हैं। क्लियर? चलो सबसे पहले लिखो सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन। क्लियर? सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन। ठीक है, ओके। देखो सब्जेक्टिव केस क्या होगा? जब मेरा प्रोनाउन सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा, क्लियर, तो वो मेरा सब्जेक्टिव केस में होगा। और अगर वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है तो वो मेरा किस केस पे होगा? ऑब्जेक्टिव केस पे होगा। क्लियर? क्या बोला मैंने? अगर मेरा प्रोनाउन सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा तो जो प्रोनाउन यूज होगा वो सब्जेक्टिव केस पे होगा। अगर मेरा प्रोनाउन सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं है, क्लियर, तो मेरा प्रोनाउन अपने ऑब्जेक्टिव केस पे होगा। देखो क्या मतलब है इसका। अब आप लोगों को पता भी तो होना चाहिए सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं। सी, क्लियर? सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन आप लोगों के कौन कौन से हैं? देखो आई क्या है आप लोगों का? सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन है। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? आई का ऑब्जेक्टिव केस होगा मी। क्लियर? आई, उसके बाद आता है यू। यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहता है।
क्लियर। यू हमने वहां पर भी देखा था, सिंगुलर और प्लूरल प्रोनाउंस पे यू सिंगुलर प्रोनाउन भी होता है, यू प्लूरल प्रोनाउन भी होता है। सिमिलरली यू सब्जेक्टिव केस पे भी रहता है, यू ऑब्जेक्टिव केस पे ही रहता है। ठीक है, उसके बाद आ गया ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिज। उसके बाद आ गया शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर। क्लियर। उसके बाद आ जाता है इट। इट का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, इट का ऑब्जेक्टिव केस इट ही रहता है। क्लियर, इट का ऑब्जेक्टिव केस इट ही रहता है। क्लियर। अभी तक जितने हम लोगों ने ये डिस्कस किए ना सब्जेक्टिव केस, ये सारे जो सब्जेक्टिव केस है ये क्या है आप लोगों के, सिंगुलर है। क्लियर। प्लूरल वाले देखो तो सब्जेक्टिव केस वी, ठीक है, वी का क्या होगा, अस ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, सिमिलरली यू का क्या होगा, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होगा। क्लियर। यू क्यों यूज किया हमने यहाँ पे, पता है ना, यू सिंगुलर भी है यू प्लूरल भी है, इसलिए यू यहाँ भी यूज करा हम लोगों ने। और उसके बाद होगा दे। ठीक है, और दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम। ये क्या है मेरे, प्लूरल है। क्लियर। इतना क्लियर हुआ, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस है क्या है, जब मेरा सेंटेंस का सब्जेक्ट प्रोनाउन होगा तो वो सब्जेक्टिव केस में होगा, और जब मेरे सेंटेंस का प्रोनाउन सब्जेक्ट नहीं है तो वो अपने ऑब्जेक्टिव केस में होगा। क्लियर। आपके एग्जाम्स पे यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर। एक और नोट डाल के लिख लो, ऑब्जेक्टिव केस पे लिख लो, यहां पर नोट डाल के लिख लो। ठीक है, अगर आप लोगों का प्रोनाउन प्रीपोजिशन के बाद है, क्लियर, अगर आप लोगों का प्रोनाउन प्रीपोजिशन के बाद है तो उस केस पे भी वो कैसा रहता है आप लोगों का, ऑब्जेक्टिव केस पे रहता है। क्लियर। व्हेन अ प्रोनाउन, लिखो, लंबा लाइन छोड़ो लिखने के लिए, आफ्टर प्रीपोजिशन, क्लियर, अगर प्रीपोजिशन के बाद है आप लोगों का प्रोनाउन, ठीक है, तो वो उस केस पे भी अपने ऑब्जेक्टिव केस पे रहता है। एग्जाम्पल जो आपके एग्जाम्स पे पूछे जाते हैं, वो है जो जनरली आपके एग्जाम्स पे जिनसे पूछा जाता है, उस पे आप लोग लिख लो बिटवीन और लेट। क्लियर। ये जब भी आप लोगों को मिले ना सेंटेंस पे, तो देख लेना इसके बाद क्या हो, सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन ना यूज करा हुआ हो। क्लियर। आफ्टर प्रीपोजिशन भी ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन यूज होते हैं। क्लियर, इतनी बात क्लियर। सब्जेक्टिव केस क्या होता है और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। चलो अब देखते हैं इनके क्वेश्चंस। क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस आते हैं सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन से। ठीक है, इस पे कंपाउंड प्रोनाउन भी हम लोग पढ़ेंगे और उसे कैसे सॉल्व करते हैं। पहले एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1, वी मूव्ड
यूनाइटेड स्टेट्स 3 years ago. ठीक है। वैसे अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग स्पॉटिंग एरर के लिए हमेशा क्या करते हैं, वर्ब को ही पकड़ते हैं, वर्ब से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करते हैं, वर्ब से उसका टेंस देखते हैं। अब यहाँ पर वर्ब से हम लोग देखेंगे प्रोनाउन अपने सब्जेक्टिव केस में है या ऑब्जेक्टिव केस में। वर्ब और सब्जेक्ट को ढूंढना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्लियर, और उन्हीं पे एरर होते हैं जनरली। देखो क्या लिखा है, वी मूव्ड, अगर मैं इसे देखूं मूव्ड है, ठीक है। हु मूव्ड, वी मूव्ड। हु मूव्ड टू द यूनाइटेड स्टेट 3 years ago, आंसर क्या आएगा, वी मूव्ड। वी मूव्ड टू द यूनाइटेड स्टेट 3 years ago। वी क्या है इस मूव्ड का, वर्ब का सब्जेक्ट है, क्लियर। और ये क्या है, वी क्या है आप लोगों का, प्रोनाउन है। तो आप लोगों को पता है क्योंकि प्रोनाउन क्या है, सब्जेक्ट है, तो इसे किस फॉर्म पे होना चाहिए, अपने सब्जेक्टिव फॉर्म पे होना चाहिए, क्लियर। और वी यहां पर किस फॉर्म पे है, वी यहां पर अपने सब्जेक्टिव फॉर्म पे ही है, क्लियर। इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या था वी का, वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म था अस। ओके, अगर आप लोग देखो, अगर मैं इस पे टेंसेस की बात करूं तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, 3 years ago, क्लियर। 3 years ago आप लोगों को क्या बताता है, एगो, लास्ट नाइट, लास्ट डे, ये सारे वर्ड्स जब आते हैं तो आप लोगों को ये क्या बताते हैं, ये कहाँ के कीवर्ड है, ये सिंपल पास्ट के कीवर्ड है। और यहां पर क्या यूज हुआ है, सिंपल पास्ट ही यूज हुआ है, वी मूव्ड, क्लियर। जबकि टेंसेस का उसे एरर बनाना होता तो वो क्या कर देता है, यहाँ पे वो लिख देता है यहाँ पे, वी हैव मूव्ड टू यूनाइटेड स्टेट्स 3 years ago, तो वहां पर हैव क्या हो जाता, गलत हो जाता, क्लियर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कंपाउंड प्रोनाउन। कंपाउंड प्रोनाउन पे किस टाइप से एरर आते हैं इसके, ठीक है। कंपाउंड सब्जेक्ट आप लोगों ने पढ़ा था, कंपाउंड सब्जेक्ट क्या था, जो एंड से जुड़े हुए थे। सिमिलरली अगर मेरा प्रोनाउन या तो दूसरे प्रोनाउन के साथ या किसी नाउन के साथ, क्लियर, एंड से जुड़ा हुआ हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं कंपाउंड प्रोनाउन। और आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कंपाउंड प्रोनाउन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अगर प्रोनाउन से कोई क्वेश्चंस एक्चुअली कोई बनाना चाहता है तो इन जनरल वो कंपाउंड प्रोनाउन से बनाता है या तो प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट से बनाता है, क्लियर। कंपाउंड प्रोनाउन एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे जॉन एंड मी walked to the store after school। क्या बोल रहा है, जॉन एंड मी वॉकड टू द स्टोर आफ्टर स्कूल, क्लियर। यहां पे वर्ब क्या आप लोगों का, वॉकड। वो आपसे क्वेश्चन पूछा,
हु वॉक्ड टू द स्टोर आफ्टर स्कूल? आंसर क्या आया? जॉन एंड मी। जॉन एंड मी वॉक टू द स्टोर आफ्टर स्कूल। ये क्या है? मेरा सब्जेक्ट है। अगर आप लोग सब्जेक्ट को ध्यान से देखोगे तो सब्जेक्ट में क्या यूज हुआ है? नाउन है, और साथ में क्या है? एक प्रोनाउन है। तो इस टाइप के सब्जेक्ट को क्या बोला जाता है? इस टाइप के सब्जेक्ट को बोला जाता है कंपाउंड प्रोनाउन सब्जेक्ट। क्लियर? अब देखो, क्योंकि हमारा जो प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट है सेंटेंस का, तो इसे अपने सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। क्लियर ना? आप लोगों ने यही रूल पढ़ा है अभी तक कि अगर मेरा प्रोनाउन सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो वो सब्जेक्टिव केस में रहेगा, अगर मेरा कंपाउंड सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है तो वो अपने ऑब्जेक्टिव केस पे रहेगा। यहां पर क्या है? जॉन एंड मी, ये क्या है आप लोगों के? ये आप लोगों के सेंटेंस के सब्जेक्ट है, तो इसे किस फॉर्म पे रहना चाहिए? सब्जेक्टिव फॉर्म पे रहना चाहिए। और मी क्या होता है? मी तो आप लोगों का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, तो यहाँ पे मी ना आके क्या आना चाहिए? मी का आप लोगों का जो सब्जेक्टिव फॉर्म है, मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है? आई। तो आंसर क्या आएगा? जॉन एंड आई वॉक टू द स्टोर आफ्टर स्कूल। क्लियर? ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, he gave John and I the key. He gave John and I the key. Who gave? Who gave ये क्या आप लोगों का वर्ब है? वो आपसे क्वेश्चन पूछा, Who gave John and I the key? आंसर क्या आया? He gave। तो ही क्या है यहां पर? ही आप लोगों का सब्जेक्ट है। ओके, और साथ ही साथ में ही क्या है आप लोगों का? प्रोनाउन भी है। ठीक है, क्योंकि ही प्रोनाउन है और साथ ही साथ सब्जेक्ट है, तो इसे अपने सब्जेक्टिव केस पे होना चाहिए। क्लियर? और ही यहां पर अपने सब्जेक्टिव केस पे है? बिल्कुल है, ही अपने सब्जेक्टिव केस पे है। इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। क्लियर? आगे चलो। ही गेव जॉन एंड आई, आप लोगों को क्या मिला? एक मिला कंपाउंड प्रोनाउन। क्लियर? अब ही इसका सब्जेक्ट है, इसका मतलब जॉन एंड आई तो सब्जेक्ट नहीं होगा, ये क्या है? अब आप लोगों का ऑब्जेक्ट है। क्लियर? अगर ये प्रोनाउन कंपाउंड प्रोनाउन ऑब्जेक्ट है तो इसे किस फॉर्म पे होना चाहिए? अपने ऑब्जेक्टिव फॉर्म पे होना चाहिए। और ऑब्जेक्टिव फॉर्म आई क्या है आप लोगों का? यहां पर आई तो आप लोगों का सब्जेक्टिव फॉर्म है। इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है? आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है मी। ही गेव जॉन एंड मी द की। क्लियर? ओके, इन्हीं क्वेश्चंस को आप लोग एक और तरीके से कर सकते हो। क्लियर? मैं बताता हूं कैसे। मान लो
कंपाउंड प्रोनाउन के केस में कंपाउंड प्रोनाउन आप लोगों को मिलता है, ठीक है। तो वैसे तो आप लोग इजीली इसे कर सकते हो ऐसे सब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव केस देखकर। अगर ये नहीं देखना चाहते तो जिस कंपाउंड प्रोनाउन को आपको चेक करना है उससे आप लोग सेंटेंस में रखो और इसे काट दो। एंड से इधर का काट दिया, क्लियर, एंड को भी काट दो। क्या आया? मी वॉक टू द स्टोर आफ्टर स्कूल होता है कि आई वॉक टू द स्टोर आफ्टर स्कूल होता है? आई यहां पर साउंड अच्छा कर रहा है ना, आई वॉकड टू द स्टोर आफ्टर स्कूल, तो यहां पर आई ही आएगा। मी वॉकड टू द स्कूल तो बोलता ही नहीं है, ठीक है। तो वो साउंड से भी पता चल सकता है। जैसे यहां पर मुझे आई को चेक करना है ना, तो एंड और जॉन को काट दो। जो कंपाउंड प्रोनाउन पे खाली प्रोनाउन रखो और बाकी को काट दो। अब सेंटेंस को पढ़ो। ही गेव आई द की, ही गेव मी द की, ही गेव मी द की, क्लियर। तो जो आप लोग पढ़ोगे, पढ़ने में अच्छा लगेगा, वही होता है कंपाउंड प्रोनाउन पे, ठीक है। आप लोगों को खाली उस पे कंपाउंड प्रोनाउन को रखना है और सेंटेंस को पढ़ना है, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट लिखो। थर्ड, do me a favor and keep this between you and I. Do me a favor and keep this between you and I. आप लोगों को यहां पर क्या मिल गया? आप लोगों को मिल गया कंपाउंड प्रोनाउन। क्लियर? ओके, अब ये कंपाउंड प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में है या ऑब्जेक्टिव केस पे है, आप लोगों को ये पता लगाना है। क्लियर? अब देखो, मैंने आप लोगों को बताया था, अगर प्रीपोजिशन के बाद आप लोगों का कोई प्रोनाउन आता है तो वो अपने किस फॉर्म पे होता है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म पे होता है। और उस पे भी मैंने बताया था, एग्जाम्स पे जो आएंगे आप लोगों के, वो क्या आते हैं? जनरली बिटवीन और लेट आता है। क्लियर? तो यहां पर क्या आया? बिटवीन। बिटवीन क्या है आप लोगों का? प्रीपोजिशन है। बिटवीन क्या आप लोगों का? प्रीपोजिशन है। अगर बिटवीन प्रीपोजिशन है और इसके बाद प्रोनाउन आता है तो उसे अपने किस फॉर्म पे होना चाहिए? उसे अपने ऑब्जेक्टिव फॉर्म पे होना चाहिए, ठीक है। जबकि इस प्रोनाउन पे यू तो दोनों होता है, यू तो सब्जेक्टिव केस भी है, ऑब्जेक्टिव केस भी है। बट यहां पर क्या है? आई कौन सा केस है आप लोगों का? आई आप लोगों का सब्जेक्टिव केस है। क्लियर? जबकि रूल ये कहता है कि इसे अपने किस फॉर्म पे होना चाहिए? इसे अपने ऑब्जेक्टिव फॉर्म पे होना चाहिए। तो यहां पर क्या होना चाहिए? मी। डू मी अ फेवर एंड कीप दिस बिटवीन यू एंड मी। क्लियर? ठीक है, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन। क्लियर? नेक्स्ट लिखो, डिफरेंस बिटवीन हु एंड हुम। ये आप लोगों के फिल इन द ब्लैंक्स पे यूज होते हैं, हु और हुम, वो दोनों ऑप्शन देखता है। ठीक है, ओके। हु और हुम। देखो, हु क्या है आप लोगों का और हुम क्या है आप लोगों का?
हु आप लोगों का सब्जेक्टिव केस है और हुम क्या है आप लोगों का ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर? क्लियर? ओके। और इसी को हम लोग एक और मेथड से सॉल्व करते हैं जिसे हम बोलते हैं एम टेस्ट। क्या बोलते हैं इसे? एम टेस्ट। एम टेस्ट में क्या करा जाता है, हुम आया है ना, तो आप लोग इसे अभी लिखो, एग्जाम्पल में बताता हूं, हिम लिखो और देम लिखो। क्लियर? हु के साथ क्या लिखो, ही लिखो और दे लिखो, और इसका नाम एम टेस्ट क्यों पड़ा? क्लियर? देखो, एम एम है यहां पर आप लोगों के, हुम में एम आता है, इसलिए इसका नाम पड़ा एम टेस्ट। तो क्या करते हैं, क्योंकि हु में एम आ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं यहां पर, हिम और देम, मतलब जो फिल इन द ब्लैंक्स वाला जो ब्लैंक जगह होगा ना, उस पे हम लोग हिम या देम डाल के सब्सटीट्यूट करके उसे चेक करेंगे कौन सा साउंड बेटर लगता है। क्लियर? अगर हिम या देम साउंड बेटर लगता है तो आप लोगों का वहां पर हुम आना चाहिए। अगर ही या दे वहां पर अच्छा लगता है, क्लियर, तो आप लोगों का वहां पर हु आना चाहिए। क्लियर? ठीक है, चलो एग्जाम्पल देखते हैं। सिंपल सा एक एग्जाम्पल, कैसे इसे अप्रोच करा जाता है। हु या हुम इज योर फेवरेट प्लेयर? हु या whom इज योर फेवरेट प्लेयर? क्लियर? अब देखो यहां पर आप लोगों का वर्ब क्या है? सॉरी एक सेकेंड, FAVOUR, फेव, यू लगा लो यहां पे, ठीक है। हु इज योर फेवरेट प्लेयर, यहां पर वर्ब क्या है आप लोगों का? इज। आंसर पूछो, हु इज योर फेव, आंसर ही वही बन रहा है, इज योर फेवरेट प्लेयर। आंसर क्या आएगा, सब्जेक्ट क्या आएगा इसका? देखो सब्जेक्ट आप लोगों को मिल ही नहीं रहा होगा। क्लियर? क्लियर? ठीक है, तो यहां पर ये वाली प्रॉब्लम हो जाती है कि जिस वर्ड से मैं सब्जेक्ट बना रहा हूं वही मेरा सब्जेक्ट आ रहा है। क्लियर? तो एक्चुअल में अब देखना है आप लोगों ने, ये इस किसे रिफर्ड बैक कर रहा है, इज योर फेवरेट प्लेयर, ये आप लोगों को इसे रिफर्ड कर रहा है। क्लियर? तो ये अपने किस केस पे है, ये हु इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। क्लियर? क्वेश्चन बनाओ, हु इज योर फेवरेट प्लेयर, आंसर क्या आ रहा है, हु जो हु है वही आप लोगों का फेवरेट प्लेयर है। ठीक है ना, क्वेश्चन भी उसी से बन रहा है, आंसर भी उसी से आ रहा है। सोचना इसे, हु इज योर फेवरेट प्लेयर में आंसर क्या आ रहा है, हु, जो हु है वही आप लोगों का फेवरेट प्लेयर है। ठीक है, तो ये किस केस पे, अपने सब्जेक्टिव केस पे है।
सब्जेक्टिव केस पे है तो यहां पर क्या होगा, सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन यूज होगा। सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन क्या है इन दोनों में, हु आप लोगों का सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन है। तो लिखा जाता है हु इज योर फेवरेट प्लेयर। ठीक है, एम टेस्ट से इसे चेक करो। अब मुझे यहां पर ब्लैंक है, मुझे बनना है डैश इज योर फेवरेट प्लेयर। वर्ड डालो, ही इज योर फेवरेट प्लेयर अच्छा साउंड हो रहा है या हिम इज योर फेवरेट प्लेयर अच्छा साउंड हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है, यहां पर ही इज योर फेवरेट प्लेयर अच्छा साउंड हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ही अच्छा साउंड हो रहा है, इसलिए यहां पर क्या आएगा, हु। अगर यहाँ पे हिम अच्छा साउंड हो रहा होता तो क्या आता है यहाँ पे, हुम। हिम इज योर फेवरेट प्लेयर ऐसा तो नहीं बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं ही इज योर फेवरेट प्लेयर, क्योंकि ही साउंड अच्छा कर रहा है तो आएगा ही, सॉरी हु। अगर हिम अच्छा साउंड कर रहा होता है तो आता हुम। क्लियर? नेक्स्ट, हियर इज द स्टूडेंट। चलो क्या है ना, हु और हिम वाले में ना सब्जेक्ट पे है कि वो ऑब्जेक्ट पे है वो पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए एम टेस्ट से बहुत जल्दी आप लोग फटाक से पता लगा लोगे। क्लियर? हियर इज द स्टूडेंट डैश वी हैव सेलेक्टेड। क्लियर? अब देखो, अब यहां पर आप लोगों ने भरना है हु या हुम, क्या आएगा। क्लियर? अच्छा ठीक है, यहां पर भरना है हु या हुम, क्या आएगा। क्लियर? एम टेस्ट लगाते हैं यहां पर। क्लियर? ओके, क्या पढ़ोगे एम टेस्ट में, वी हैव सेलेक्टेड हिम या वी हैव सेलेक्टेड ही। क्या अच्छा लग रहा है, वी हैव सेलेक्टेड हिम, यही तो बोलते हैं। वी हैव सेलेक्टेड ही बोलते हैं क्या, नहीं बोलते, वी हैव सेलेक्टेड हिम बोलते हैं। तो यहां पर हिम साउंड्स गुड, तो इसलिए यहां पर क्योंकि हिम साउंड कर रहा है, हिम में एम है तो हुम, इसीलिए इसका नाम ही क्या पड़ा है, एम टेस्ट। नाम ही इसलिए पड़ा है कि अगर एम अच्छा है तो जिस पे हु या हुम में एम जिसके पास है वही लगेगा। मतलब अगर हिम अच्छा लग रहा है तो वहां पर हुम आएगा, अगर ही अच्छा लग रहा है तो हु आएगा। क्लियर? हियर इज द स्टूडेंट whom we have selected। we have selected him या we have selected, नहीं, we have selected him या we have selected he से मैंने यहाँ पे एम टेस्ट किया और मुझे क्या पता चला एम टेस्ट से, एम टेस्ट से मुझे ये पता चला है कि यहाँ पर हिम साउंड्स गुड, तो हिम साउंड्स गुड, तो यहाँ पर क्या आएगा आप लोगों का, हुम आएगा। क्लियर? नेक्स्ट, Ram is the candidate अगेन हु या हिम बनना है, हु या हुम बनना है। वी बिलीव इज बेस्ट। क्लियर? आप लोगों ने क्या बनना है यहाँ पे, हु या हुम बनना है। नेक्स्ट, इस लाइन को लेकर सेंटेंस बना लो। वी बिलीव ही इज द बेस्ट या वी बिलीव हिम इज द बेस्ट। ऑब्वियस सी बात है, हम लोग बोलते हैं वी बिलीव ही इज द बेस्ट। क्लियर? हम लोग बोलते हैं वी बिलीव ही इज
बेस्ट, ये नहीं बोलते वी बिलीव हिम इज बेस्ट, ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं बोलते। तो यहां पर एम वाला नहीं लगेगा, क्लियर, क्योंकि यहां पर हिम नहीं आ रहा है, क्योंकि एम वाला नहीं लगेगा, ही यहां पर अच्छा साउंड कर रहा है, तो यहां पर क्या यूज करेंगे हम लोग? हु। वी राम इज द कैंडिडेट हु वी बिलीव इज बेस्ट, क्लियर। तो एक्चुअल में इन सेंटेंस पे क्योंकि सब्जेक्ट को ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, जब हु या हुम आप लोगों के एग्जाम्स पे आए, या तो फिल इन द ब्लैंक्स पे या आप लोगों के एरर पे भी, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को ना ढूंढ के वहां पर हम लोग एम टेस्ट यूज करते हैं। अगर एम टेस्ट पे क्या है, हु का मतलब ही होता है और हुम का मतलब क्या होता है, हिम या देम। प्लूरल हो तो देम से चेक करोगे, सिंगुलर हो तो ही से चेक करोगे, क्लियर। होपफुली आपको ये एम टेस्ट समझ में आ गया होगा, क्लियर। बाकी सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, इससे पहले एम टेस्ट से पहले हम लोगों ने सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन देखे, क्लियर। ओके, होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। इस लेक्चर पे अगर मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोगों ने डिस्कस किया वो आप लोगों का है जो कंपाउंड प्रोनाउन हम लोगों ने डिस्कस किया था, वो काफी इंपॉर्टेंट है, उसके क्वेश्चंस एग्जाम्स पे पूछे जाते हैं, क्लियर। होपफुली आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज लेक्चर को लाइक करना ना भूलिएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और वर्क हार्ड, क्लियर। कल से नया ईयर स्टार्ट होने वाला है, तो नए ईयर पे आप लोगों ने अपना नया गोल सेट करना है और उस गोल को फुलफिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी है। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। होपफुली ये इस साल का लास्ट वीडियो है, इसके बाद इस साल पे तो आपको कोई वीडियो नहीं मिलेगा। नेक्स्ट 1 जनवरी 2017 पे ही हम लोगों का नेक्स्ट वीडियो अब अपलोड होगा। टिल देन एंजॉय योर न्यू ईयर, क्लियर, एंड वर्क हार्ड। थैंक यू।